अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। मेरा नाम है बाबर अली। आज हम बात करेंगे एक्सफोलिएशन के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि एक्सफोलिएशन क्या होता है तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये कितनी तरह की होती है और इसमें किस किस चीज़ से हमने एहतियात करनी है और हम किस टाइम पे एक्सफोलिएशन करेंगे तो हमें इसका फ़ायदा होगा। हम इसको जानते हैं स्क्रब के नाम से, लेकिन स्क्रब इसका सही नाम नहीं होता। स्क्रब कुछ और चीज़ होती है, हमने इसको एक्सफोलिएशन का नाम स्क्रब रख दिया है आजकल। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी उस चैनल पे भी और इस चैनल पे भी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोनों चैनल पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सफोलिएशन क्या चीज़ होती है? एक्सफोलिएशन का मतलब है आपकी स्किन का जो सरफेस है, जो ऊपर वाला जो एरिया है, उसके ऊपर जो डेड स्किन आ जाती है उसको रेज करना, उसको उतारना। तो ये दो तीन किस्म की होती है। एक तो है केमिकल की मदद से, हम अपनी स्किन के ऊपर कुछ केमिकल्स रात को लगा के सो जाते हैं या दिन में लगा लेते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, और जब वो केमिकल उतरते हैं तो हमारी डेड स्किन जो है वो ऊपर से रिमूव हो जाती है। दूसरा जो तरीका आता है वो है एक्सफोलिएशन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट हमें मार्केट से मिल जाती हैं, जिनमें कुछ दानेदार सी प्रोडक्ट शामिल की जाती है जो हम चेहरे के ऊपर मसाज करते हैं, जिसको हम स्क्रब बोलते हैं। और स्क्रब का मतलब सिर्फ होता है मलना। किसी भी चीज़ को आप जब मलते हैं उसको हम स्क्रब कहते हैं। स्क्रब और एक्सफोलिएशन में फ़र्क है। हम जो स्क्रब जिसका नाम रखा हुआ है हमने, उसको एक्चुअली एक्सफोलिएशन कहते हैं, डेड स्किन को रिमूव करना। तो कुछ प्रोडक्ट हम लेके आते हैं जिससे हम अपनी स्किन के ऊपर जो एक्सफोलिएशन जब करते हैं तो हमारी स्किन के जो डेड स्किन जो ऊपर आ जाती है वो रिमूव हो जाती है। तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट आ जाती है कुछ मशीन की शक्ल में। मशीन्स होती हैं, जिस तरह से शेविंग मशीन है उस तरह से एक्सफोलिएशन मशीन्स भी होती हैं। उसकी मदद से हम अपनी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है वो रिमूव कर सकते हैं। वो उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा खुरदरा टाइप का होता है, स्क्रब टाइप का, जिसको हम स्क्रब बोलते हैं अपनी ज़बान में। तो उसको हम जब स्किन चेहरे के ऊपर मसाज करते हैं उससे, तो हमारी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है और कितनी देर तक यूज़ करना है और किस टाइम पे यूज़ करें तो इसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा और हमें रिस्क नहीं मिलेगा। रिस्क की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी आप एक्सफोलिएशन करते हैं आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है वो एक तरह से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है डस्ट से, सर्दी गर्मी के असरात से, धूप से, रोशनी से। तो जब वो उतर जाती है तो कुछ टाइम के लिए, कभी कभी 10 घंटे के लिए, कभी 20 घंटे के लिए, कभी 2 दिन के लिए, तो कुछ टाइम के लिए हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उसकी वजह से जो बाहर के असरात हैं, मौसमी असरात हैं, जो सर्दी गर्मी के जो भी असरात हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो एहतियात ये करनी चाहिए कि जब भी आप एक्सफोलिएशन करें, टाइम रात का होना चाहिए। रात को एक्सफोलिएशन करने के बाद हम सो जाते हैं। सोने के बाद हमारी स्किन जो है वो रिकवरी मोड पे चली जाती है, पूरी बॉडी रिकवरी मोड पे होती है और हमारी स्किन की जो रिकवरी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। और हमारी स्किन अच्छे तरीके से रिकवर होने के बाद जब प्रोटेक्ट कर सकती है खुद को, तब तक दिन हो जाता है। 10-12 घंटे के बाद हम वापस अपने माहौल में चले जाते हैं। तो सर्दी गर्मी के जो असरात हैं वो हमारी स्किन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। अब बात कर लेते हैं कि एक्सफोलिएशन अगर हम करते हैं किसी भी सूरत में, केमिकल के अलावा, अगर आप किसी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, स्क्रब की कोई प्रोडक्ट है आपके पास, या फिर आप किसी एक्सफोलिएशन मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको कितनी देर तक इसको इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर। अगर आप मेल हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 15 मिनट तक एक्सफोलिएशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल सख्त तरीके से मसाज करते रहें। 15 मिनट अगर आप मसाज करना है आपने तो हल्का हल्का मसाज करना है। अगर आप 5 मिनट के लिए करेंगे तो थोड़ा सा आप रफली भी मसाज कर सकते हैं, हार्ड तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मैक्सिमम 8 से 10 मिनट तक आप मसाज करें, इससे ऊपर बिल्कुल मसाज ना। अब इसमें अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं तो अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन थोड़ी सी थिन हो चुकी है, पतली हो चुकी है, तो आप स्क्रबिंग का या एक्सफोलिएशन की कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मशीन का आप इस्तेमाल ना करें। वो आपके लिए रिस्क होगा, आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज हो सकती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत हाल में इस्तेमाल करें जब आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी डेड स्किन की वजह से आपको आ रही है और डेड स्किन को आप रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एक्सफोलिएशन हम रोज़ भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार
बार तो लाजमी करनी चाहिए। ये नहीं सोचते कि हमारी स्किन को उसकी ज़रूरत है या नहीं, हमें उसकी नीड है या नहीं। अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम कोई भी एक्सफोलिएशन मशीन या कोई स्क्रब का प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो किस सूरत हाल में हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपकी स्किन जो है वो थिन हो चुकी है किसी क्रीम के इस्तेमाल से, ब्लीच के इस्तेमाल से, तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्किप कर दें, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन है वो है ही नहीं, तो आप क्या रिमूव करना चाहते हैं। आपकी स्किन पहले ही पतली है, ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई मसला पेश आ रहा है, तो आप क्या रिमूव करेंगे, आप सिर्फ नुकसान उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर चीज़ ये आ जाती है कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट का यूज़ कर चुके होते हैं जिसमें ब्लीच भी शामिल है, फेशियल भी शामिल हैं और मास्क भी शामिल हैं। कुछ ऐसे मास्क होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देते हैं कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है, रेडनेस आ जाती है आपकी स्किन के ऊपर। आपके जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, आपकी आंखों के नीचे हैं या आपके लिप्स के अराउंड हैं, वो जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं यहाँ पर रेडनेस फील होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको एक्सफोलिएशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जो ब्लीच की सूरत हाल है, ब्लीच करने के 2 दिन के अंदर अंदर आप एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे। अगर आपने आज ब्लीच की है तो 2 दिन के बाद आप एक्सफोलिएशन करेंगे, ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छे तरीके से रिकवर हो जाए और एक्सफोलिएशन के आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नज़र ना आए। अब एक्सफोलिएशन कितनी तरह की होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक तो प्रोडक्ट है जो हम बाज़ार से स्क्रब की शक्ल में लेके आते हैं और हम क्रीम टाइप में वो होते हैं, उसमें दानेदार चीज़ होती है जो हमें एक्सफोलिएशन करने में हमारी हेल्प करती है। वो किसी में बारीक होते हैं, किसी में थोड़े से मोटे दाने होते हैं। दूसरे नंबर पे केमिकल आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे एक्सफोलिएशन के लिए मशीन्स होती हैं छोटी छोटी। अब इनके अलावा भी हम घर में भी एक्सफोलिएट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एहतियात ये करें कि कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। आपको इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ मिलती हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है कि ये चीज़ को बारीक पीस लें और अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल कर लें। कुछ एक्सफोलिएशन सिर्फ आपके हाथों और पाँव के लिए होती हैं, वो आप अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके हाथों की जो जिल्द है और आपके पाँव की जो जिल्द है, ये आपके चेहरे की निस्बत बहुत ज़्यादा सख्त होती है और इसमें बर्दाश्त की जो कुव्वत है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है आपके चेहरे की निस्बत, ये सब जानते हैं। और जो हाथों और पाँव के लिए जो एक्सफोलिएट आप कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने चेहरे के ऊपर कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो स्पेशली आपके हाथों और पाँव के लिए बनी है। उसको सिर्फ हाथ और पाँव के लिए ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग ये करते हैं कि हमारे चेहरे की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हम हाथों वाली जो स्क्रब है वो लेके यूज़ कर लेते हैं या पाँव वाली। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपके चेहरे की जो स्किन है वो जितनी भी हार्ड हो जाती है, आपके हाथों और पाँव की स्किन के बराबर नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो घर में आप कोई भी अगर रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक तो ख्याल ये रखें कि अक्सर लोग आपको ये बता रहे होते हैं कि आप एक्सफोलिएट करें और इसको अपनी स्किन के ऊपर 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दें। ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सफोलिएशन के लिए आपको होम रेमेडीज़ बताई जाती हैं, मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं, सब में ये बताया गया है कि आप उसमें हरके गुलाब डाल लें या लेमन का जो जूस है वो डाल लें या टमाटर डाल लें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में विटामिन सी की डोज बहुत ज़्यादा हाई होती है और विटामिन सी आपको क्लींजिंग में तो हेल्प करता है, लेकिन 1-2 घंटे अगर आप स्किन के ऊपर रखते हैं उसको बहुत हाई डोज में, तो उसके आपको डेफिनेटली नुकसान होंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी। ये आपने फील किया भी होगा, और अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और आज की वीडियो में फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर कोई सवाल फिर भी एक्सफोलिएशन के बारे में रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछ सकते हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी मुझे लाजमी फॉलो करें। कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट सेक्शन में भी। और अगर वीडियो शेयर कर दें तो सोने पे सुहागा। फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।